कोई इमाम आज़म अबू हनीफा की मुखालिफत करता है, कोई हसनैन करीमैन की मुखालिफत करता है, कोई सहाबा कराम की मुखालिफत करता है, कोई खुलफाए राशिदीन की मुखालिफत करता है, कोई रसूल अल्लाह के इल्म गैब का इनकार करता है, कोई हुजूर के हाजिर और नाजिर होने पर बहस करता है, कोई गौसे आज़म को नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह के वलियों का सरदार नहीं मानता है, कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरकार आने सहाबा का सरदार नहीं मानता है, कोई हजरत मौलाए कायनात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान भाई होने पर एतराज करता है, अहले बैत की जान होने पर एतराज करता है। अरे अजीब व गरीब फलसफा दुनिया बना के रखी है। कोई कुरान का मुनकिर है, कोई हदीस का मुनकिर है, कोई फिक़ह का मुनकिर है, कोई किताब व सुन्नत का मुनकिर है, कोई रसूल अल्लाह की नात का मुनकिर है, कोई रसूल पर दरूद पढ़ने पर झगड़े करता है, कोई सलाम पढ़ने पर एतराज करता है, कोई दरगाहों पर इख्तिलाफ करता है, कोई गौसो ख्वाजा के मुर्दा होने पर बजीद रहता है। अरे मुसलमानों, ऐसे इख्तिलाफ करने वालों के बीच में अल्लाह ने किसी इख्तिलाफ करने वालों में तुम्हें पैदा नहीं किया, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों में पैदा किया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अवामी अहले सुन्नत, अल्लामा नक्शबंदी साहब मुनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे भाई, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का। हम मुखालिफत करने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने हमें बेअदबी करने वाला नहीं बनाया। ऐ मुसलमानों, ऐ हिंगना वालों, नागपुर वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने हमें बेअदबी करने वाला नहीं बनाया। हमारे पास रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। हुजूर के अदब पे हमने इक्तिफा नहीं किया, बल्कि हमारे पास 1,24,000 पैगंबरों का अदब है। अरे हमने सिर्फ इसी पर भी इक्तिफा नहीं किया। अल्लाह ने हमें ऐसा ईमान अता किया, ऐसा अकीदा, ऐसा अदब एहतराम अता किया कि हमने चारों खुलफाए राशिदीन का एहतराम, अदब, ताज़ीम, तकरीम हमने अपने ईमान का हिस्सा बना लिया है। अहले बैत अतहार पर हमने अपनी जाने कुर्बान कर दी है। अल्लाह ने हमें ऐसी मजबूत ईमान की पुख्तगी अता फरमाई है। मेरे प्यारो, अल्लाह ने हमें ऐसा ईमान अता किया कि हमने न सिर्फ नबी को माना, बल्कि नबी को देखकर कलमा पढ़ने वाले एक एक लम्हे के लिए भी अगर किसी ने नबी का कलमा पढ़कर हयात पाई और फिर वफात पा गए, हमने उस सहाबी रसूल को भी माना है। न सिर्फ हमने सहाबा को मानकर खामोशी इख्तियार की, बल्कि अल्लाह ने हमें ऐसी प्यारी जमात में पैदा किया जहां पर तमाम औलिया अल्लाह को भी माना जाता है। और तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हुजूर सय्यदुना सरकार शेख अब्दुल कादर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर को हम मानते हैं। अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को हम सुल्तानुल औलिया मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमने सरकार सैयदुना ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सय्यदुल मजाजिब हमने माना है। अल्लाह ने हमें मानने वालों में पैदा किया। हमारे पास बेअदबी, जोर से बोलो, ना औलिया अल्लाह की हम बेअदबी करते हैं, ना हम पीरों की बेअदबी करते हैं, ना हम सूफिया की बेअदबी करते हैं, ना हम सालेहीन की बेअदबी करते हैं, ना हम नुजबा की बेअदबी करते हैं, ना हम नुकबा की बेअदबी करते हैं, ना हम अब्दाल की बेअदबी करते हैं, ना हम मजसूबों की बेअदबी करते हैं, ना हम सालिकों की बेअदबी करते हैं, ना हम वलियों की बेअदबी करते हैं, ना हम मुहद्दिसीन की बेअदबी करते हैं, ना हम जो है मुफस्सिरीन की बेअदबी करते हैं, ना मुहक्किकीन की बेअदबी करते हैं, ना मुतकल्लिमीन की बेअदबी
करते हैं, ना हम साहिबुल कलाम की बेअदबी करते हैं। अरे हमारे रब ने हमें ऐसी प्यारी जमात में पैदा किया जहां बेअदबी का लफ्ज, जहां बेअदबी का शैबा, जहां पर गुस्ताखी का कोई गोशा। अरे हद तो ये है, अब तक हमने जो तस्करा किया वो अल्लाह के नेको महबूब बंदे हैं। हद तो ये है, हमें तो हमारी जमात ने अपने माँ बाप की भी बेअदबी करने की इजाजत नहीं दी है, अगरचे कि हमारे माँ बाप गुनाहगार भी हो सकते हैं। नौजवान कमेटी, हमारे माँ बाप गुनाहगार भी हो सकते हैं, खताकार भी हो सकते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह की कसम अल्लाह ने हमें इनकी बेअदबी करने की इजाजत, हमारे नबी ने हमें बेअदबी करने की तालीम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने अकीदों को संभालो। यह आज की रात का आपको मैं एक पैगाम है, तमहीदी तौर पे गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह का वास्ता अपने ईमान को संभालो, अपने अकीदों को संभालो, क्योंकि मेरे भाई मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा हिंगना का था या नागपुर का था या मुंबई का था या पूना का था या महाराष्ट्र का था या तेलंगाना का था। अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ता था, कौन सी मस्जिद में नहीं पढ़ता था। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा मरने के बाद कौन से चौरस्ते पे ठहरता था, कौन सी होटल में खाना खाता था। अल्लाह आपसे मरने के बाद ये ज़रूर पूछेगा, बता आमिना के लाल के बारे में क्या कहता था। यहाँ अगर आपका अकीदा मजबूत है तो फिर आप खबर में जवाब दे सकेंगे, ए अल्लाह मैं तेरे हबीब को आलिम गैब मानता था। आप जवाब दे सकेंगे, ए अल्लाह मैं तेरे नबी को सारे रसूलों का सरदार मानता था। ए अल्लाह मैं तेरे हबीब को सारे अंबिया का इमाम मानता था। ए अल्लाह मैं तेरे नबी को ला मका का मकी मानता था। मैं तेरे नबी को मेराज का दूल्हा मानता था। ए अल्लाह मैं तेरे नबी को आलिम गैब मानता था। ए अल्लाह मैं तेरे नबी को हाजिर और नाजिर जानता था। ए अल्लाह मैं तेरे नबी को शाफे महशर मानता था। ए अल्लाह मैं तेरे नबी को इमदाद करने वाला मानता था। ए अल्लाह मैं तेरे नबी को हमारी जान से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, हत्ता के अल्लाह अपनी जान से ज्यादा मैं तेरे नबी आमिना के लाल मोहम्मद अरबी से मोहब्बत किया करता था। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा तेरा मामू कौन था, तेरे चिच्चा का नाम क्या था, तेरी खाला क्या पकाते थे, तेरे खालू क्या नौकरी करते थे। अल्लाह नहीं पूछेगा आपसे। अल्लाह आपसे पूछेगा बता आमिना के लाल के बारे में क्या कहता था। तो जिनके बारे में आपको जवाब देना है, आपसे पूछा जाने वाला है, उनकी मोहब्बत आपके दिल में होना नहीं होना, जोर से बोलो भाई। उनका अदब होना नहीं होना, उनके ऊपर सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना, उनको बारगाह में फातिहा का नजराना पेश करना नहीं करना। अजीब व गरीब कौम है भाई। अच्छा देखो, मैं आपको एक मसला, आज की रात क्योंकि हम फातिहा और सलाम दुआ की रात है, हम बारगाह रिसालत में आज की रात में नजराने पेश करते हैं, अपने मरहूमीन को भी फातिहा और तिलावत के नजराने पेश करते हैं ताकि उनकी मग़फ़िरत का सामान जमा हो जाए, आज की रात उनकी मग़फ़िरत हो जाए। अब तो माशाअल्लाह लोगों को हम तलखीन करते थे क़ब्रिस्तान जाओ, आज की रात में क़ब्रिस्तान जाओ। आज मौका ऐसा मिला कि आप लोग लाके क़ब्रिस्तान में बिठा दिए। अब तो जाओ बोलने का नहीं है, अब तो बैठो बोलने का है माशाअल्लाह। मगर जाते जाते फातिहा पढ़ के जाओ। हाँ, अब देखिए, मैं एक अच्छी बात आपसे गोशे गुजार करता हूँ, आपका ईमान इंशाअल्लाह मुतज़लज़ल होने से बच जाएगा इंशाअल्लाह। देखो मेरे भाई, मैं आपके पास आया, 2-4 घंटे आपको तकरीर करा, अब मैं जाऊँगा, आप मेरे को नजराना देते नहीं देते? देते ना। मैं 2 घंटे आपको दीन की बात सुनाया तो आप मेरे को नजराना दे रहे हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह बोला। इमाम साहब आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, नजराना देते नहीं देते?
आपको जुमा के दिन आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा तकरीर सुना रहे हैं, आपकी इल्म की, आपको इल्म की दौलत से माला माल कर रहे हैं, आपके मसाइल में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको दीन और शरीयत सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उनको नजराना देते नहीं देते? अजी जो आपको 2 घंटे बयान करे उसको नजराना देते, जो आपकी नमाज़ों की इमामत करे उसको नजराना देते, जो आपकी दीन की इस्लाह करे उसको नजराना देते, मुफ्ती साहब से फतवा लिए तो उनको नजराना देते, तो फिर आमिना के लाल से आप सब कुछ ले लिए। कुरान भी आपको आमिना के लाल से मिला, नमाज भी आपको बारगाह मुस्तफ़ा से मिली, रोज़ा भी आपको नबी ने रह के बताया कि कैसा रहना है, सहरी कब करना है, इफ्तार कब करना है, आमिना के लाल ने सिखाया। रोज़ा किसको कहते हैं नबी ने बताया, ज़कात देने की तालीम आमिना के लाल की बारगाह से आपको नसीब हुई, कुरान सीने मुस्तफ़ा से आपको मिला। अरे मेरे प्यारो, अखलाक नबी से मिले, किरदार नबी से मिला, सीरत नबी से मिली, उसवा नबी से मिला, तहजीब नबी से मिली, तमद्दुन नबी से मिली, इंसानियत नबी से मिली, इंसानियत नबी से मिली, आदमियत नबी से मिली, बाप का अदब नबी से मिला, माँ का एहतराम नबी से मिला, खानदानों की तरफ मोहब्बतें नबी से मिली, बेटी से प्यार नबी से मिला, बीवी के हुकूक नबी से मिले, शौहर का एहतराम नबी से मिला, इंसानियत नबी से मिली। अरे सब कुछ नबी से लिए, तो बताओ तुमने नबी को नजराना क्या दिया है? तुमने नबी को नजराना क्या दिया? बाजू वाला मरे तक जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें नजराना दिया, इसने तो जवाब कहां से देंगे? अरे आओ, अरे जालिमो, सलामो फातिहा को फर्जो वाजिब के जुमरे में शरीक करके हमसे नाजायज सवाल करने वालों, कान खोल के सुनो, ना फातिहा फर्ज है ना सलाम वाजिब है, मगर फातिहा व सलाम मेरे मुस्तफा की बारगाह में ये नजराना है कि आका हम आपको कुछ नहीं दे सके, कम से कम गुलामों की तरफ से ये फातिहा का नजराना तो कबूल कर लीजिए, ये सलाम का नजराना तो कबूल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा नक्शबंदी साहब, नारे तकबीर। मेरे प्यारे भाइयों, ये दरूद क्या है? बारगाह रिसालत में नजराना है। क्या है जरा बोलो? बारगाह रिसालत में ये मीलाद क्या है? ये बारगाह मुस्तफ़ा में नजराना है। क्या है जरा बोलो? हम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम कुछ नहीं कर सके मगर इतना ज़रूर कर रहे हैं आका, आपकी मोहब्बत में आज कारोबार को बंद करके, तिजारतों को बंद करके, मुलाजिमतों को छोड़ के आका हम जुलूस मिलाद में तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आका हम आपको नजराना पेश कर रहे हैं, नजर अकीदत पेश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से आज हम मोमिन कहला रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से हमें जन्नत मिलने वाली है। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से हमें सजदे नसीब हुए हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से हमें कुरान नसीब हुआ है। आपकी वजह से हमें दीन मिला है। आपकी वजह से हम बुत परस्ती से बचे हुए हैं। आप ही का सदका है हमें सुभान रब्बियल आला की तस्बीह नसीब हो गई है। इतना सब कुछ नबी से मिला, तो नबी की बारगाह में नजराना नहीं देते? बोलो, देते। क्या है नजराना? या नबी सलाम अलैका, बस जलसा भी ख़त्म नहीं हुआ, ठहरो। ये नजराना है ग़ुलामों का। फातिहा पढ़ेंगे, हा हा हा, सुभान अल्लाह, पढ़ क्या है नहीं सब।